कैसे हो मेरे दोस्तों। आज की जो वीडियो का हमारा टारगेट है वो ये है कि हम परसेंटाइल बेस्ड कट ऑफ देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से AIR रैंक डिसाइड होती है। ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें थोड़ी चीज़ें बताई थी तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए हम AIR रैंक क्या होती है उसे क्लियरली समझेंगे। दूसरा मैं तुम्हें बताऊंगा परसेंटाइल बेस्ड कट ऑफ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि परसेंटाइल और परसेंटेज दो चीज़ अलग अलग होती हैं। परसेंटाइल तुम्हारी पोजीशन बताती है कि और लोगों के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, स्कोर के बेस पे नहीं होती। ठीक है। तो कितने लोग अपीयर हुए हैं उसके अंदर तुम कहाँ लाई कर रहे हो अपने स्कोर के बेस पे, तो वो परसेंटाइल बताती है। तो देखो, हमने ये डाटा यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है। और ये डाटा मैंने किस बेस पे निकाला था, मैंने एज्यूम किया था कि JRF की जो है 3500 सीट होंगी और LS की 3800 सीट होंगी एक्सपेक्टेड। और वो मैंने कैसे निकाला था वो भी मैंने बता दिया तुम्हें। उसके बाद हमने ये सीट्स डिवाइड करी थी, उसका भी मैं रिजल्ट बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि किस तरह से डिवाइडेड है। अब जो ये हमने डिवाइड कर ली है, तो इंडियन सिस्टम के अंदर आपको पता है कि जनरल के अंदर 40.9% रिजर्व रहती है सीट, 40.5, एंड 59.5 जो है हमारी वो अदर के लिए रिजर्व रहती है, जो 10% EWS हो गई हमारे। वेट में बताता हूँ। 10% EWS होती है, उसके बाद 27% OBC होती है, 7.5% होती है हमारी ST, 15% होती है SC, और ये हो गए। इन्हें अगर तुम ऐड करोगे तो ये बैठेंगे कुछ 59.5, तो 40.5 सीट जो है हमारी जनरल के लिए रिजर्व है, और बाकी सब इनके लिए जोड़ोगे तो 100% हो जाएगा। तो मैं इसी आइडियल केस को लेके चल रहा हूँ कि इतनी इतनी सीट रिजर्व होंगी। तो अगर ये 105 JRF के लिए है तो इनके अगर तुम परसेंटेज वाइज डिवाइड करोगे तो JRF के लिए जो हमारी अर्थ साइंस के लिए है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज इतनी सीट्स बैठेंगी। ठीक है। इस तरह से सभी सब्जेक्ट की मैंने डिवाइड कर दी है। तो हमारे LS के अंदर भी इस तरह से होंगी। अब हम केस क्या लेके चल रहे हैं। अब देखो ये होता है, कुछ बंदे क्या है कि खाली JRF के लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास LS पहले से होती है। ठीक है। मतलब वो पहले क्वालिफाई हो चुके होते हैं तो खाली JRF के लिए अप्लाई करते हैं, और कुछ क्या होते हैं खाली LS के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से कुछ सिस्टम हो जाता है। तो उसे कंफ्यूज ना करके हम एक आइडियल केस लेके चलेंगे कि हमें पता है नॉर्मली क्या है, कोई बंदा अप्लाई करता है तो वो तीनों के लिए अप्लाई करता है। मतलब JRF के लिए जो अप्लाई कर रहा है वो LS के लिए PhD के लिए तो करेगा ही करेगा। ठीक है। तो हम वही केस मान के चल रहे हैं कि जितने भी बंदे हैं उन लोगों ने तीनों के लिए अप्लाई करा है। ठीक है। तो तुम्हें एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा जितने पे तुम्हारा नंबर होने ही होने चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो तीनों के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो अब जो बंदे ने अप्लाई कर दिया है तो देखो, अब 105 सीट है हमारी, उसके अंदर से 42 हो गई ES की, और ये हो गई इसकी इसकी इस तरह से। उसके बाद जो स्टार्टिंग से फिल करी जाएंगी परसेंटाइल बेस जो होगी, पहले तुम एक बार परसेंटाइल का वो देख लो, मैं तुम्हें कट ऑफ निकाल देता हूँ। मैंने निकाल रखी है। तो सबसे पहले JRF की देख लेते हैं परसेंटाइल बेस। एक बार स्क्रीन पे आ रही होगी, इसे देख लो। सारे के सारे नंबर मैंने इसके अंदर फिल कर दिए। इसके जो मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू रखी हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग की तो मोस्टली सेम होती है, लेकिन वो बाद की डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत डेसिमल की काफ़ी प्लेसेस तक हमें दी गई है परसेंटाइल जो हमारे स्कोर कार्ड के अंदर है। तो ये हो गई JRF के लिए। पॉज करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है, निकल जाएगी। उसके बाद है हमारी LS के लिए। इसके अंदर भी ये जो साइड में सब्जेक्ट दिख रहे हैं तुम्हारे ES PS MS LS और CS। ठीक है। और ये जनरल OBC EWS SC ST, और बाकी सारे तुम जो भी हमारी परसेंटाइल दिख रही है उसे देख सकते हो। तो आई होप देख लिया होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं कि ये परसेंटाइल बनी कैसे। अब देखो, परसेंटाइल के लिए तुम्हारा नंबरों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जो परसेंटाइल है वो कितने लोग हैं उस पर डिपेंड कर रही है, कितने नंबर हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। हमें 105 सीट भरनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जनरल से भरी जाएंगी, क्योंकि जनरल के अंदर सब लोग आ सकते हैं। उसके बाद इतने, मतलब इस तरह से इन्हें अगर तुम ऐड कर दोगे, मतलब 42 सीट है हमारी, तो स्टार्टिंग में 42 पोजीशन इससे भरी जाएंगी। तो उससे हम परसेंटाइल निकालते हैं कि 42 तक कितनी परसेंटाइल बैठ रही है। मतलब तुम्हारे आगे बस 42 बंदे होने चाहिए। जैसे मैंने निकाला था, अपना खुद का निकाला था, 1200 के आसपास कुछ नंबर आ रहा था वो। ठीक है। तो मतलब 1200 बंदे तुमसे आगे हैं, तो मतलब सबसे पहले जो भरी जाएंगी वो इनसे भरी जाएंगी। ठीक है। और पर्टिकुलरली फिर उसके बाद मतलब पहले 42 जनरल की सीट भरी जाएंगी, उसके बाद 28 OBC की भरी जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि OBC की जो कट ऑफ है वो EWS से ज़्यादा जाएगी। ठीक है। तो उस हिसाब से पहले ये भरी जाएंगी, उसके बाद इन दोनों का ऐड होकर जितनी है उतनी सीट के बाद तुम्हारी पोजीशन लाई करनी चाहिए, उसके बाद इन तीनों का ऐड करके तुम्हारी लाई करनी चाहिए। इस तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट करिए मैंने। तो तुम्हें ये सब ध्यान में रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने जो टेबल बनाई है वो इन सारे डाटा को एनालाइज करके ही बनाई है। ठीक है।
मैं जस्ट ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें एक क्रेडिबिलिटी लगे कि हाँ ये जो हमने डाटा निकाला है ये काफ़ी ज़्यादा वैलिडेट है। तो तुम जो मैंने दिखाई है परसेंटाइल उसको देख सकते हो, उससे तुम्हारा बिल्कुल तुम्हें पता लग जाएगा कि इतनी तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा परसेंटाइल हो गया उसके बराबर होगी। और देखो ये जो परसेंटाइल है वो इसके बेस पे निकली हुई है टोटली, ये जो हमने सीट एज्यूम करी है इतनी और इतनी। अब ये सीट घट बढ़ भी सकती है, मतलब अगर ये ज़्यादा हो गई थोड़ी थोड़ी तो उसके बाद तुम्हारी परसेंटाइल थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अगर ये सीट इससे भी कम हो गई तो परसेंटाइल और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डिपेंड करें कितनी सीट्स हैं हमारी, ठीक है। तो जो हमारा परसेंटाइल सिस्टम है ना पूरा सीट्स के बेसिस पे है कि किसको कितनी मिल रही है उसके हिसाब से परसेंटाइल निकलती है, ना कि स्कोर के बेस पे, ठीक है। तो ये था हमारा परसेंटाइल का सिस्टम, तुम्हें कट ऑफ पता लग गई। बाकी देखो तुम्हारा रिजल्ट मैंने बता दिया, 22 से 25 सेप्ट तक तुम्हें मिल जाएगा रिजल्ट तुम्हारा। और अब हम बात करते हैं रैंक की। देखो इसे बहुत ध्यान से समझना। देखो अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ। तुम्हारी स्क्रीन पर एक 19 फरवरी की एक वो आ रही होगी, जो रिजल्ट आया था ना हमारा CSIR का, जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था, उसकी टेबल आ रही होगी। उसके अंदर क्या है कि बहुत सारा हमारा मतलब रैंक वाइज तुम्हारे लिखे हुए हैं, उसमें AIR रैंक है उसके अंदर, ठीक है। तो ये टेबल बनती किस तरह से है, मतलब इसके अंदर तुम देखोगे कि 1 रैंक वाले भी 5-6 लोग हैं, अगर कोई बीच में रैंक उठा लो 78 तो उसके भी बहुत सारे लोग हैं। और तुम एक चीज और देखोगे इसके अंदर कि इसके अंदर 300 से ऊपर रैंक नहीं जा रही है, मैक्सिमम रैंक जो है 300 है, ठीक है। इसके अंदर 300 से ऊपर जा रही है, जबकि सीट तो हमारी 600-700 के ऊपर जा रही है। तो ये क्या सिस्टम है कि रैंक 300 के ऊपर नहीं जा रही। तो ये चीज है बात समझने वाली। अब देखो उस दिन जो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था वो ये था कि तुमसे आगे कितने लोग हैं वो तुम्हें उससे पता चल रहा है परसेंटाइल से, ठीक है। तो वो एक बेसिक तुम्हारी पोजीशन होगी, ना कि रैंक। अगर AIR रैंक तुम्हें निकालनी है तो इस तरह से होती है, मान लो 4 लोग हैं स्टार्टिंग के, 1 2 3 4, इनके चारों के नंबर बराबर है, ठीक है। तो इनको एक रैंक दी जाएगी, रैंक 1, ठीक है। उसके बाद हमारे 5 6 7 3 लोगों के बराबर नंबर, तो इनको रैंक 2 दी जाएगी, ठीक है। मतलब रैंक वो सेम रहेगी, अगर तुम्हारे नंबर बराबर है तो तुम्हारी रैंक भी सेम रहेगी। अगर इस तरह से मान लो 4-4 लोग हैं पर्टिकुलर रैंक में, एवरेज नंबर ले लिया मैंने 4, तो हमारे अगर 600-1200 के आसपास स्टूडेंट बैठ रहे हैं, ये जो भी है हमारे, तो ये कितने 300 के आसपास बैठेंगी। तो 300 रैंक तक तुम्हारी सारी सारी खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से मतलब तुम्हारी रैंक जो है 300 पे आके एंड हो जाएगी। अब देखो एक रैंक वाले 4 लोग हैं, ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर है। किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर हमारे 2 बंदे हो सकते हैं एक रैंक वाले, और तीसरे सब्जेक्ट के अंदर एक बंदा हो सकता है। इस तरह से हो सकते हैं, इस तरह से 2 रैंक वाले अलग अलग हो सकते हैं। तो इनका सिलेक्शन तो सबका होगा। तो जो हमारी फाइनल जो हमारी वो जो मेरिट आती है, जिसको मैं अभी दिखा रहा था तुम्हें, उसके अंदर क्या नाम है कि सबके रोल नंबर होंगे, ठीक है। मतलब इसके भी होंगे, इसमें भी होंगे, और सारे सब्जेक्ट में होंगे। मान लो 10 हैं, कोई से एक पर्टिकुलर रैंक उठा लेते हैं, 119 है, ठीक है। और इसके 10 लोग हैं, 10 इसे 20 मान लो, 20 रोल नंबर है जिनकी 119 रैंक है, ठीक है। तो इस 20 के अंदर हमारे पांचों सब्जेक्ट के अंदर के बंदे होंगे, ठीक है। मान लो इसके अंदर 6 इसके हैं, 5 इसके हैं, 11 9 बचे, तो 3-3 इसके मान लेते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये 6 बंदे एक रैंक वाले, मतलब 119 रैंक वाले उसके हैं पर्टिकुलर अर्थ साइंस के, इस तरह से तुम निकाल सकते हो। उसके बाद ये जो 6 हैं ये भी डिवाइडेड होंगे हमारे, हर एक उसके अंदर जनरल, OBC, EWS, SC और ST, उसके 6 भी डिवाइडेड होंगे। मतलब मान लो जनरल का 1 हुआ है, OBC के 2 है, इस तरह से करके डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवाइडेड रहते हैं। इस तरह से तुम जो फाइनल तुम्हारे पास जो आई है वो उसके अंदर पर्टिकुलर रैंक के कई सारे बंदे हो सकते हैं। और उसके अंदर देखोगे कि CSIR की जो नेट के हैं हमारे, CSIR JRF जो देती है उसकी अलग लिस्ट है, उसके अंदर कुछ 1200 करके कुछ है। और जो हमारा UGC देती है JRF सीट्स, उसकी अलग लिस्ट है। तो इस तरह से उसके बाद पर्टिकुलरली JRF के लिए अप्लाई करा, तो उस तरह से सबके सब नंबर दे रखे हैं। तो टोटल मिला के कुछ इतनी 3300 के आसपास बैठती हैं जो JRF की सीट्स हैं। तो इस तरह से ही हमने ये सारा डाटा निकाला है। अगर अब भी तुम्हें कोई डाउट रह गया ना, अगर रैंक सिस्टम के अंदर या फिर इसके अंदर, तो तुम अब भी कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। मैंने सभी की कमेंट्स पे रिप्लाई करा है। बाकी देखो अब तो कोई डाउट तुम्हें होना नहीं चाहिए। बाकी तो मेरे एक चैनल को एक बार जाके विजिट करो यार, उसके अंदर मैंने फिजिक्स की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। UGC अगर तुम्हें नेट वगैरह की मतलब CSIR की प्रिपरेशन करनी है, जेस्ट की, गेट की हो गई हमारी, अगर फिजिक्स से रिलेटेड, फिजिकल साइंस से रिलेटेड,
तो तुम उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मतलब लेक्चर्स हैं, उसको देखो, चेक करो। बाकी हम मतलब मैं उसमें शॉर्ट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ जो तुम्हारी काफ़ी मोटिवेशन वाली भी हो सकती है और साइंस की तुम्हें नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो अगर तुम्हें अच्छी लगे और तुम्हें इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी इतना ही बोलूँगा इस वीडियो के अंदर। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।